वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर स्टडीज़। और आज हम करने वाले हैं एडजेक्टिव्स का पार्ट 4। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पस से इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और मैंने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी आप लोगों को करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप हमारी वीडियोज़ ज़रूर चेक करें और सारे के सारे कोर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट ज़रूर कर लें। और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। तो गाइज आज हम एडजेक्टिव्स का पार्ट नंबर 4 करेंगे। हमने पहले 3 वीडियोस कर ली हैं और पहली जो वीडियो थी वो बेसिक्स के बारे में थी। फिर पार्ट 1 और 2 के अंदर मैंने आपको 3 मतलब टोटल 6 रूल्स आपको कराए। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं रूल नंबर 7 से आपको आगे कराऊंगा। तो आई होप आप अच्छे तरीके से चीजों को करेंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले हम आज बात करेंगे रूल नंबर 7 की। किसकी बात करेंगे हम? रूल नंबर 7 की बात करेंगे। तो रूल नंबर 7 में आप ये चीजें जरूर नोट कर लो, जैसे कि मेजर, माइनर मतलब बड़ा छोटा, और इंटीरियर, एक्सटीरियर, ठीक है, मतलब अंदर का हिस्सा, बाहर का, और एक पोस्टेरियर और अल्टेरियर। इन वर्ड्स का मीनिंग आप खुद भी गूगल पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ओके। तो जब भी हम इन वर्ड्स की बात करते हैं तो हमारे को क्या ध्यान रखना होगा? जब भी हम इन वर्ड्स की बात करेंगे तो हमारे को क्या ध्यान रखना होगा? पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम इन वर्ड्स की बात करेंगे तो पहली चीज ये कि ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती। तो अगर ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी तो इसमें पहली चीज ये कि क्या इसमें देन आएगा? नहीं आएगा। और कंपैरेटिव डिग्री के कुछ केसेस में टू आता है तो क्या वो आएगा? तो वो भी नहीं आएगा। और तीसरी चीज, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हम ER का यूज करते हैं तो क्या वो आएगा? नहीं आएगा। हम मोर का यूज करते हैं तो क्या वो आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरा, ना तो हम इसको सुपरलेटिव डिग्री में कंसिडर करेंगे, ना तो हम इसको किस में कंसिडर करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री में कंसिडर करेंगे। मैं ऑलरेडी आपको कंपैरेटिव सुपरलेटिव के बारे में बता चुका हूं, तो वो पार्ट जरूर देखिए ताकि आपको अच्छे से पॉइंट भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो सुपरलेटिव में मैंने आपको बताया था कि हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे द लगाते हैं, तो वो वाली चीज नहीं आएगी यहाँ पे। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि EST लगाते हैं सुपरलेटिव बनाने के लिए, तो वो भी नहीं आएगा। और मोस्ट लगाते हैं तो वो भी नहीं आएगा। तो जब ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो ये हमारे जो वर्ड्स होंगे कौन सी डिग्री में कंसिडर किए जाएंगे? पॉजिटिव डिग्री में कंसिडर किए जाएंगे। किसमें? पॉजिटिव डिग्री में। आप सोचोगे कि सर यहाँ पे OR आ रहा है तो क्या ये कंपैरेटिव नहीं हो सकता? लेकिन ऐसा नहीं है, ये एडजेक्टिव्स आपके पॉजिटिव डिग्री के अंदर ही कंसिडर होंगे। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने बोला द इंटीरियर पार्ट ऑफ, द इंटीरियर पार्ट ऑफ, और ये द वाला केस जो है इसको हम हटा देते हैं क्योंकि द वाला केस सुपरलेटिव में सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, लेकिन हम यहाँ पे जो द लगा रहे हैं वो सुपरलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम स्पेसिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे द लगा रहे हैं। तो उस कैटेगरी को मैं हटा देता हूं। तो द इंटीरियर पार्ट ऑफ होटल वॉज लैविशली, मतलब बहुत ज्यादा पैसे के साथ, बहुत ही ज्यादा खर्चे के साथ, बहुत अच्छे से, वॉज डेकोरेटेड। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने बोला था इंटीरियर पार्ट ऑफ होटल वॉज लैविशली डेकोरेटेड, तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री नहीं है और यहाँ हम किसी चीज का कंपैरिजन भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना तो आसपास कहीं देन आपको दिखाई दे रहा है, ना टू दिखाई दे रहा है, ना यहाँ पे आपका ER वाला पॉइंट लग रहा है। और कभी भी अगर यहाँ आ रहा है द मोर इंटीरियर पार्ट तो वो भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में मोर आता है तो हमारे को यहाँ मोर भी नहीं लगाना। तो कहने का मतलब मेरा समझिए कि ये जो वर्ड्स आएंगे आपके इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, पोस्टेरियर, अल्टीरियर, ये सारे के सारे वर्ड्स जो होंगे ये इंडिविजुअली आएंगे, एज पॉजिटिव डिग्रीज आएंगे और बहुत आसानी से हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। करप्शन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। एक और एग्जाम्पल हमने देखा, करप्शन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन
आर कंट्री, इन आर कंट्री, ठीक है। तो अब यहां देखो मेजर, मोर मेजर नहीं हो सकता, मेजरर नहीं हो सकता, मेजरस्ट नहीं हो सकता। तो ये आपका किस तरीके से यूज हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू में यूज हो रहा है। तो आई होप गाइज आपको रूल नंबर 7 समझ में आ गया होगा। अगर आपको रूल नंबर 7 समझ आया तो नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके जरूर बताएं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है हमारा रूल नंबर 8। तो आप अपने रजिस्टर के अंदर जल्दी से इस रूल को नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे को ये सारे के सारे रूल अच्छे तरीके से करने हैं। और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कौन कौन वो स्टूडेंट है जो हमारी सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो शुरुआत से देख रहा है, सारी की सारी वीडियो को समझ रहा है, सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से कर रहा है। मुझे बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब रूल नंबर 8 पे गाइज आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे 2 वर्ड हैं। एक है वर्ड हमारा प्रेफर, मतलब किसी चीज़ को प्रेफर करना, और एक प्रेफरेबल। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों वर्ड हमारे किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। जब भी हम प्रेफरेबल की बात करेंगे तो 2 चीज़ों में से किसी एक चीज़ की प्रायोरिटी की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ कंपैरिजन आ गया, जब भी 2 चीज़ों की बात होती है तो कंपैरिजन होता है। लेकिन यहाँ पे हम देन का यूज़ नहीं करेंगे कंपैरिजन के लिए। किसका यूज़ करेंगे हम, टू का यूज़ करेंगे। हमारे को इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। देन की जगह यहाँ क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। इसी तरीके से एक और देखिए, फिट डेथ इज प्रेफरेबल देन स्लेवरी, मतलब कि जो स्लेवरी है, गुलामी है, उससे अच्छा तो डेथ है, ठीक है। तो यहाँ देन नहीं आएगा, अगेन यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा। तो एक प्रेफर का एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया और एक प्रेफरेबल का एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। तो प्रेफर और प्रेफरेबल में कंपैरिजन होगा 2 चीज़ों के बीच में। एक की प्रायोरिटी की हम बात करेंगे कि एक चीज़ ज़्यादा प्रायर है मेरे लिए, फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन वहाँ देन का यूज़ नहीं होगा। किसका यूज़ होगा, टू का यूज़ होगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हो गया रूल नंबर 8, बहुत आसान था। आई होप आप लोगों को रूल नंबर 8 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। साथ के साथ अपने रजिस्टर के अंदर इस रूल को नोट कर लीजिए। हमारा कंप्लीट सिलेबस चल रहा है गाइस इंग्लिश के लिए। आपको इस कोर्स में जो भी चीज़ें मिलेंगी वो आपके एंट्रेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी एंट्रेंस हो, किसी भी तरीके का, ऑल काइंड ऑफ एंट्रेंस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक वर्ड की, दैट इज एनफ। ये जो एनफ वर्ड होता है हमारा एडवर्ब होता है। मैं एडवर्ब के टॉपिक में एडवर्ब के बारे में अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो एनफ हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब ये एनफ जो होता है आपका, आपको इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है, पर्याप्त, मतलब कोई भी चीज़ इनफ क्वांटिटी के अंदर है या जो भी है, ठीक है। अब पहली चीज़ आपको इस चीज़ की ये ध्यान रखनी है कि एनफ के साथ हमेशा कौन सी डिग्री लगेगी, एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव जब हम लगाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री लगेगी, कभी भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगेगी। जब भी हम बात करते हैं इसके साथ एडजेक्टिव के आने की तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगेगी बल्कि पॉजिटिव डिग्री लगेगी। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, जैसे पॉजिटिव डिग्री आएगी प्लस इनफ आ सकता है, ठीक है, ये ठीक होगा। अगर इनफ के बाद कोई पॉजिटिव डिग्री आ रही है, मतलब पहले एडजेक्टिव आया फिर इनफ आया तो ठीक है, लेकिन अगर इनफ के बाद पॉजिटिव डिग्री आ रही है तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई नाउन आ रहा है, नाउन के साथ में इनफ लगा रहे हैं तो वो ठीक होगा। लेकिन अगर इनफ आ रहा है, सॉरी, अगर नाउन आ रहा है और नाउन के साथ इनफ लगा रहे हैं तो वो गलत होगा। और अगर इनफ आ रहा है और इनफ के बाद नाउन लगा रहे हैं तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी ठीक हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली वाली कैटेगरी का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो भाई, द टी इज हॉट इनफ। द टी इज हॉट इनफ में देखो सबसे पहले आपका एडजेक्टिव आ रहा है पॉजिटिव डिग्री का, फिर इनफ आ रहा है, तो ये वाली डिग्री आपकी ठीक है, ठीक है। पर अगर मैंने बोला होता द टी इज इनफ हॉट, द टी इज इनफ हॉट, तो ये आपका कौन सा एग्जाम्पल हो जाता, दूसरा वाला, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता। और मेनली आपको इस वाले पॉइंट का ज्यादा ध्यान रखना है, नाउन वाले पॉइंट का ध्यान ज्यादा नहीं रखना अभी यहाँ पे, क्योंकि मैं नाउन के टॉपिक में इसको कंसिडर नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे इसे एडजेक्टिव के टॉपिक में कंसिडर कर रहा हूँ। तो गाइज आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि इनफ का यूज आपको किस तरीके से करना है, और कंपैरेटिव डिग्री में इसका नहीं होगा, इसका मतलब देन आपको कंसिडर वहां पे नहीं करना कंपैरेटिव सेंस के अंदर। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये तीनों के तीनों रूल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये है हमारा एडजेक्टिव्स का पार्ट नंबर 4।
और इसी तरीके से हमारी जर्नी आगे की तरफ बढ़ रही है। अभी तक हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अपना टॉपिक कर लिया है, हमने नाउन का टॉपिक कर लिया है, हमने प्रोनाउन का टॉपिक कर लिया है, उसके बाद हम एडजेक्टिव का टॉपिक कर रहे हैं, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। और इन सारे टॉपिक्स की अच्छी गाइडेंस के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए, सारी चीज़ों के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आपको इन सारी चीज़ों की एक्सरसाइजेस वहां पे मिल जाएं और आप इनको सॉल्व करें, और मैं पर्सनली वहां पे आपको इसके लिए गाइड करूं। और हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, तो आप जल्दी से जल्दी मुझे फॉलो कर लीजिए। और लास्ट में बस यही कहूंगा कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।